हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बृंदा के हाथ में चोट लग गया है दोस्तों, और इसकी वजह से इसे अकेले संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे। एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो आप बेड का सिरहाना देख रहे हो, उसी के ऊपर वो चढ़ के खेल रही थी और मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक से इसके रोने की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि ये लेटी हुई, ये बेड के ऊपर ही है, नीचे नहीं गिरी, पर पता नहीं कैसे इसके हाथ में झटका लगा या फिर क्या हुआ, इसका जो एल्बो का हड्डी है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया और जिसकी वजह से इसका हाथ मूव नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा ये मोच वोच होगा तो ठीक हो जाएगा, बट थोड़ी देर बाद देख रही हूँ इसका मूवमेंट हाथ का बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फिर हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए, वहाँ दिखाए, वहाँ डॉक्टर ने एक्सरे करवाया तो पता चला इसका हड्डी जो है वो चढ़ गया है। तो उसके लिए उसको प्लास्टर लगा के रखाना पड़ेगा और अभी इसको प्लास्टर लगा हुआ है। और देख के इतना मेरे को दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकती कि एक हाथ बेचारी का काम नहीं कर रहा है। और ये इसके नखरे भी बहुत है, अभी उठी है सो के और इसके दवाई का टाइम भी हो गया है, लेकिन खाने में बहुत लापरवाही करती है। तो जैसे तैसे मैं इसे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे मैं छत पे लाई हूँ ताकि थोड़ा बहुत धूप भी लग जाए, और हेलीकॉप्टर का आवाज़ वो रूम में सुन रही थी तो उसे देखने के लिए वो ऊपर आई है और उसी को दिखा दिखा कर ताकि मैं थोड़ा बहुत इसे खिला सकूँ, कोशिश कर रही हूँ। खा लो फिर आएगा, खाओगी ना तो फिर से आएगा, खाओगी तब तो आएगा। देखो खाई थी ना तो आया, फिर से खा लो, बैठ के खा लो, बैठ के खा लो, फिर से आ जाएगा। ये जैसे तैसे हेलीकॉप्टर दिखा के इसे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और ये इतना बदमाशी कर रही है। इसके हाथ में चोट लगा है, बट ये अभी बहुत छोटी है, समझ ही नहीं पा रही है आई थिंक। तो ये अभी भी उतना ही उछल कूद बदमाशी सब करती रहती है, दौड़ती रहती है, भागती रहती है। और पहले उतना डर नहीं लगता था, लेकिन जब से चोट लगा तब से बहुत डर लग रहा है कि हल्का सा भी गिरी तो फिर कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। ये कपड़ा हटा, देखो ये इधर देखो, इधर देखो, मम्मा का बात सुनो, मम्मा को बात सुनो। ये वाला न्यू न्यू वाला जैकेट पहनाएंगे, पिंकी पिंकी कलर का। ये गंदा हो गया, हाँ ये गंदा हो गया, ठीक है। रुको आराम से। अभी धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी दोस्तों, तो सोचा मैंने कि इसको थोड़ा सा पोंछ पाछ देती हूँ। वो 2 दिन से वही कपड़ा पहने हुई थी और प्लास्टर करवाना पड़ा, जिसकी वजह से कपड़ा अटका भी हुआ था उसके गले में। तो मैंने सोचा पोंछ देती हूँ। जैसे ही मैं जैकेट को हाथ लगा रही थी, उसे डर लग रहा था कि फिर वहीं पे खोलूँगी तो इसे पेन करेगा। उस दिन वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि देख के मुझे खुद रोना आ गया था। मम्मी मम्मी चिल्ला के वो प्लास्टर करवाई, इतना रो रही थी कि आप पूछो मत। तो अब मैंने जैसे तैसे करके उसे धीरे धीरे से उसके नीचे के रस्सी को खोल के और उसके बाद उसको कपड़ा पहनाऊंगी। देखिए एक कपड़ा अभी भी अटका हुआ है, उसको मुझे हटाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि वो इसलिए हो जाए। और पैंट जो है मैं आज वही पहनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी अभी इसे मैंने चेंज किया है। तो जैसे तैसे करके रो के चिल्ला के मैंने उसके कपड़े को बदल दिया है दोस्तों।
खुद के पेन को तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन जब बच्चे को थोड़ी सी भी चोट या खरोच आ जाए तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो अभी वही हाल मेरा भी है कि इसको देख के इतना बुरा लगता है मुझे कि अभी एक हाथ से वो खेलती है कूदती है, बट बहुत बहुत बुरा लगता है उसे देख के इस तरह से। और मैं कोशिश करती हूँ, बट अकेली हूँ, कहाँ कहाँ ध्यान रखूँ यही समझ में नहीं आता है। पूरे घर का काम रहता है, बच्चा है, हस्बैंड जॉब जाते हैं, तो समझ में नहीं आता अकेले कैसे मैच करूँ इन सब को। उसके बाद फिर मैं नीचे ले गई इसको थोड़ा देर धूप में रख के। पराठा बना रही हूँ, तब तक एप्पल खाओ प्लीज। He was arrested in the science fiction section of this क्या here in San Francisco. ठीक है, And this is प्लीज थोड़ा तो खा लो। हाँ, पैर ढक लो ना, ठंडा लगेगा। बाला निकी लगा देना है। The US federal government alleges that Ross Ulbricht is the man who set up and operated Silverado. मैंने इसे टीवी भी चला के दे दिया ताकि वो कार्टून वगैरह में बिजी रहे, और तब तक मैं इसके लिए पराठा बना दूँ। एक्चुअली आज एकादशी है, तो हम दोनों का फास्टिंग है, मेरे और मेरे पतिदेव का, तो सिर्फ इसी के लिए बनाना था। तो मैंने सोचा पराठा बना देती हूँ गोभी का। वैसे तो वो खाएगी नहीं, रोटी वगैरह बनाऊँगी तो, और आज के दिन में चावल बनाते नहीं हैं हमारे घर में, तो इसके लिए थोड़ा सा पराठा बना रही थी मैं। लेकिन इतने देर में इसको थोड़ी सी भी शांति नहीं है, मैं उसको आराम से रख के आती हूँ और फिर से उतर के खुद से आ जाती है, कोनी पे जोर दे के आती है। सो बहुत डर लगता रहता है दोस्तों, और अकेले मैनेज करना पड़ता है पूरा घर और इसको। और ये भी बहुत बदमाश है, शांति से एक जगह बैठती नहीं। इतने देर में ये 3 से 4 बार किचन में दौड़ दौड़ के आ गई। मैं इसको चढ़ा के आ जाती थी, ये उतर के आ जाती थी। इस चक्कर में मेरा तेल वगैरह सब जल भी गया था, पूरा घर धुआं धुआं हो गया था। तो इसे फिर से फेंक के फिर से मैंने चढ़ाया, फिर तब तक मैं फिर से ये एक बार आ गई। तो लास्ट में मुझे इसे किचन में बैठा के ही काम करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में मैंने इसे किचन के स्लैब पे बिठा दिया, उसके बाद में काम कर पाई। एक हाथ से उसे पकड़ी हुई थी और एक हाथ से मैं इसका पराठा सेक रही थी। तो बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है इसके संग अभी। वैसे तो रहती थी, घूमती रहती थी, तो उतना डर नहीं लगता था, लेकिन अभी थोड़ा भी इधर उधर हिलती है और बैलेंस नहीं बना पाती है, क्योंकि जो इसका हाथ है वो हेवी हो गया है प्लास्टर की वजह से। तो अभी थोड़ा भी चलती हिलती है तो गिरने जैसा लड़खड़ाते हुए चलती है, तो थोड़ा सा डर लगता रहता है। और इसके नखरे भी बहुत है दोस्तों, खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहती है, अंडर वेट है। मैंने बहुत कोशिश की इसे हर तरह से खिलाने की, बट ये जल्दी खाना नहीं खाती है। तो आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन हो छोटे बच्चे को खिलाने का, या फिर किस तरह से इसको पैम्परिंग किया जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। मेरे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वृंदा खाना बिल्कुल नहीं खाती है। और देखिए कैसे दौड़ भाग के, अभी भी उसके हाथ में चोट लगा है, फिर भी उसकी बदमाशियाँ बिल्कुल नहीं कम होती है। और देखिए इतना दौड़ाती, इतना भगाती है कि जैसे तैसे मैं परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसको अकेले मैनेज करते करते। जैसे तैसे मैंने इसका आधा पराठा खिलाया ताकि इसे दवाई मैं खिला सकूं। 3 बार इसे दवाई खिलानी रहती है दोस्तों। तो मैंने सोचा
इसको खिला देती हूँ जैसे तैसे करके, कुछ भी ये खा ले। तो यहाँ पे खिलाने लाने के बाद मैंने बेड साफ़ किया, और बेड फिर साफ़ करती हूँ तो अभी इसे नीचे नहीं उतार के रखती हूँ, क्योंकि ये भागेगी, दौड़ेगी, इधर उधर गिर पड़ जाएगी, प्लास्टर पे जोर पड़ेगा। इसलिए मैं इसी तरह से हाफ़ एंड हाफ़ करके बिछाना भी, बिस्तर भी साफ़ करती हूँ। तो देखिए मैं इसे इस एक साइड उसे बैठाती हूँ और वो फिर दौड़ के आ जाती है, फिर बैठाती हूँ, फिर दौड़ के आ जाती है। तो इसी तरह से मैंने बिस्तर भी इसी तरह से साफ़ किया। देखिए आधा आधा करके मैंने बिस्तर साफ़ किया। अब बिछाने का तो साफ़ कर दिया, लेकिन पिलो का कवर भी चेंज नहीं किया। ये इतना बदमाशी कर रही थी, मैंने सोचा इसको सुला उला देती हूँ, उसके बाद चेंज करूँगी। तो सुला तो दिया था, लेकिन उसके संग मुझे भी थोड़ी सी नींद आ गई थी, मैं भी सो गई थी। और अभी वो शाम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, उसके दवाई का टाइम हो गया था दोस्तों। तो मैंने उसे दवाई पिला दिया। बस सोने भर का जो जितना देर आप शांति मिला मुझे, बस वो जितना देर सोई रही, बस उतना ही देर। उसके बाद फिर से वही उसका जो बदमाशियाँ, नटखटपन सब शुरू हो गया उसका। अभी बस 5 मिनट की शांति है, उसके बाद फिर से इधर उधर भागेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना बच्चों के संग होता है, खाना नहीं खाती है, फिर उसके बाद सॉक्स नहीं पहनेंगे। अगर ठंडा का टाइम है विंटर में तो फिर जैकेट पहना दो। अभी तो हैंड उसका कवर किया हुआ है, इसीलिए वो पहनी हुई है, सिंगल जैकेट में है, वरना ये अब तक तो जैकेट निकाल के फेंक दी रहती। टोपी पहनाऊंगी तो टोपी निकाल के फेंक देगी, इतना परेशान करती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले शाम के टाइम में हस्बैंड के आने से पहले ही शाम का खाना वगैरह बना के रख लेती थी, उतना टेंशन नहीं होता था। ये खेलती रहती थी या फिर टीवी पे लगा देती थी तो वहाँ पे लगी रहती थी। लेकिन अभी 5 मिनट के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो पीछे पीछे आ जाती है। तो इसलिए अभी इसको छोड़ के मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। जब हस्बैंड आते हैं उसके बाद ही खाना आना बनाती हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा बदमाशी करेगी, फिर उसके बाद उसका जो मन करेगा वो बोलेगी ये दो वो दो। कभी उसका कॉपी का मन करेगा, कभी उसके पेन से लेके उस पर लिखेगी। देखिए टोपी निकाल के उसने फेंक दिया, मैं जस्ट पहना के गई थी। अभी से इसकी बदमाशी शुरू। और देखिए यही जो साइड का किनारा है, इसी पे वो चढ़ी थी और इसी पर से गिर गई थी, बेड पे ही गिरी थी, फिर भी इसको इतना चोट आया। लेकिन वापस ये फिर से उसी पे चढ़ जाएगी, इसको थोड़ा भी डर नहीं लगता है दोस्तों। वापस ये उस पे चढ़ के बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है सिंगल हैंड से। कलर नहीं है, पेंसिल है। नहीं है, उधर नहीं है, इससे लिखो ना। हाँ नहीं, अच्छा है। अच्छा हाँ अच्छा। ऐसे नहीं करते। हाँ से घर, से घर, हाँ इधर इधर देखो, रो घर, घर, गमला, गमला, देखो इधर, हाँ वहाँ है गमला।
बहुत छोटी है, समझाने की कोशिश करती हूँ पर मानती नहीं है। और फिर से देखिए इसी पर से ये गिर गई थी और फिर भी इसको डर नहीं है थोड़ा भी। इसी पर से जस्ट बेड पे गिरी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी वजह से इसको प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा। इतना अच्छा हंसता खेलता बच्चा मेरा प्लास्टर लग गया। अब इवनिंग हो चुकी है और मैं दिया बाती करने आई हूँ। संग में वो भी आती है। इसका रोज़ का ये रूटीन है कि ये भी शाम को या सुबह को एक बार भगवान को दिया बाती दिखाती है। तो अभी तो मैं इसको संग ही लेके घूम रही हूँ क्योंकि ये इसके अकेले छोड़ने के कोई चांसेस ही नहीं है। थोड़ा भी इधर उधर छोड़ देती हूँ तो ये लड़खड़ाने लगती है या तो दौड़ भाग में गिरने का डर रहता है। तो अभी अब थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में हस्बैंड आ जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खाना वाना बनाऊँगी। और इसी के संग आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ दोस्तों। बहुत मुश्किल होता है अकेले बच्चे और घर को संभालना। आपके संग भी ऐसा अगर होता है तो कमेंट कीजिएगा और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ती है आजकल, तो ध्यान रखिएगा।